मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस? ए यूबैक्टीरिया, बी साइनोबैक्टीरिया, सी माइकोबैक्टीरिया, डी आर्कीबैक्टीरिया। तो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में मिलते हैं आर्कीबैक्टीरिया, सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। सेकेंड वन है, वायरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग ए DNA molecules without protein code, B RNA molecules with protein code, C RNA molecules without protein code या D DNA molecules with protein code। तो वायरॉइड्स होते हैं जिनमें सिर्फ DNA मॉलिक्यूल होता है और उनके बाहर कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट ए डेफिनेट cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? A pseudomonas, B mycoplasma, C nostoc, D bacillus। तो इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, तो ऐसा ऑप्शन है बी माइकोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल नहीं होती है और विदाउट ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव मतलब जिंदा रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड कराता है? ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी ग्लाइकोकैलेक्स या डी सेल वॉल। तो इसका आंसर है सी ग्लाइकोकैलेक्स, जो प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स ए विद इन न्यूक्लियोलस, बी प्रायर टू फिशन, सी जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन या डी ड्यूरिंग एस्पेस। तो बैक्टीरिया में जो DNA रेप्लिकेशन वो होता है फिजन से पहले, तो आंसर नंबर बी करेक्ट है। इसमें है सी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई? फंजाई के लिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ए दे आर यूकैरियोटिक, बी ऑल फंजाई पोसेस अ प्योरली सेलुलोसिक सेल वॉल, सी दे आर हेटेरोट्रोफिक या डी दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो इसका ऑप्शन होगा बी, जो होगा इसका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा फंजाई के लिए, क्योंकि जो फंजाई है इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की प्योरली नहीं होती है, इसमें बनी होती है काइटिन की, जिसमें काइटिन भी प्रेजेंट होता है और काइटिन होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें है मिथेनोजेंस बिलोंग टू ए यूबैक्टीरिया, बी आर्कीबैक्टीरिया, सी डिनोफ्लैजिलेट्स या डी स्लाइम मोल्ड्स। तो मिथेनोजेंस हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे आर्कीबैक्टीरिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 8, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ए वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, बी डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल्स ऑफ द डायटम्स, सी डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन या डी डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। इनके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगा वो होगा ए वाला, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। ये जो है ये गलत है, क्योंकि डायटम्स की वॉल में प्रेजेंट होता है सिलिका, जो कि इजीली डिस्ट्रक्टेबल सब्सटेंस नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट है ए, जो कि रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9, द primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the A methanogens, B eubacteria, C halophiles, D thermoacidophiles। तो काव के डंग से जो बायोगैस बनाने में एनिमल्स यूज़ होते हैं या जो प्रोकार्योट्स यूज़ होते हैं वो होते हैं मिथेनोजेंस, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें ये बताना है। A eubacteria are also called false bacteria, B Phycomycetes are also called algae fungi, C cyanobacteria are also called blue green algae या D golden algae are also called desmid algae। इसमें बताना है हमको रॉन्ग स्टेटमेंट, तो क्या होगा eubacteria, A, क्योंकि eubacteria को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, तो इसलिए ए हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? ए they cause infection, B their RNA is of high molecular weight, C they lack a protein code या D they are smaller than viruses। तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला, their RNA is of high molecular weight, जो कि ये गलत है, क्योंकि वायरॉइड्स में क्या होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके
बाहर प्रोटीन कोड नहीं होता है, तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वो हमेशा लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। 12 में है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज ए सेलुलोज, बी हेमीसेलुलोज, सी काइटिन, डी पेप्टाइडोग्लाइकन। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। तो सी क्यों हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डिनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ए फंजाई, बी एनिमेलिया, सी मुंड्रा, डी प्रोटिस्टा। इसका आंसर क्या होगा? डी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ही ये सब एनिमल्स को इंक्लूड करा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट? ए हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, बी ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथिन, सी आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, डी म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स। तो इसका आंसर होगा हमारा डी वाला, जिसमें लिखा है म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स, जो कि ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू ए फाइकोमाइसिटीज, बी एस्कोमाइसिटीज, सी ड्यूट्रामाइसिटीज, डी रेसिडियोमाइसिटीज। तो इम्परफेक्ट फंजाई आते हैं, उनको हमने रखा हुआ है ड्यूट्रोमाइसिटीज में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। 16 में है द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक और होस्ट टिश्यू। वो स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया को रॉक पे या होस्ट के टिश्यू में जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, वो कौन से होते हैं? ए मीजोसोम्स, बी होल्डफास्ट, सी राइजोइड्स, डी फिम्ब्रे। तो बैक्टीरिया को जो हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, वो ऑर्गन्स होते हैं फिम्ब्रे। हमारा डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। 17 में है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ए द टर्म कॉन्टेजियम वेवम फ्लूइडम वॉज कॉइन्ड बाय W.M. बीजरनिक, बी मोज़ेक डिसीज इन टोबैको एंड एड्स इज ह्यूमन आर कॉज्ड बाय वायरसेस, सी द वायरस वर डिस्कवर्ड बाय D.J. इवानोवस्की, या डी W.M. स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। हमें इसमें देखना है रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा सी वायरस वाला, क्योंकि वायरस वर डिस्कवर्ड बाय T.O. डायनर। तो हमारा ऑप्शन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। 18 का है इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। ए डिनोफ्लैजिलेट, बी स्लाइमोड, सी क्राइजोफाइट्स, डी यूग्लिनोइड्स। तो जिनमें जो सेल वॉल बनी होती है, ओवरलैपिंग से बनी होती है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल वॉल ओवरलैपिंग सेल से बनी होती है, जो कि एक दूसरे में फिट होती है। ये सेल वॉल ऐसी होती है जैसे हम साबुन की डिब्बी होती है ना, इसमें फिक्स करते हैं, जो पहले ज़माने में आती थी साबुन की डिब्बी, जो एक दूसरे में फिट होती थी ढक्कन वाली, ये वही है। तो ये किस में होती हैं? ए डिनोफ्लैजिलेट्स, बी स्लाइमोड्स, सी क्राइजोफाइट्स, डी यूग्लिनोइड्स। तो इसका आंसर होगा सी क्राइजोफाइट्स, जिसमें हमने रखे हुए हैं डायटम्स वाले ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 19, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। ए सम फंजाई आर इडिबल, बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोन्ड्रा, सी सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, या डी प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हमें इसमें क्या बताना है? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हम इसका होगा ये वाला, कौन सा? बी वाला, क्योंकि मोन्ड्रा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ए मोरेल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस मशरूम, बी yeast is unicellular and useful in fermentation, C penicillium is multicellular and produce antibiotics, या D neurospora is used in the study of biochemical genetics। हमें इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा इसमें हमारा फर्स्ट वाला, जिसमें मोरेल्स एंड ट्रेबल्स आर इडिबल मशरूम, ये पॉइजनस मशरूम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में नहीं होती है? ए माइकोप्लाज्मा, बी नोस्टॉक, सी एस्परजिलस, डी फिनेरिया। तो हमारा इसका आंसर होगा ए माइकोप्लाज्मा, और बाकी में सेल वॉल होती है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ए वोचरेरिया, बी वोल्वोक, सी एनाबिना, डी म्यूकर। तो जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो किस में एब्सेंट होता है? इसका ऑप्शन आएगा सी एनाबिना, क्योंकि एनाबिना क्या है? एक
प्रोकार्योट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताना है कौन सा मैच करेक्ट है। पहला ए म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन एस्कोमाइसिटीज, बी अगेरिकस पैरासिटिक फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज, सी फाइटोप्थोरा एसेप्टेट माइसिलियम बेसिडियोमाइसिटीज, डी ऑल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और ड्यूट्रोमाइसिटीज। हमें इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट होगा डी वाला। ऑल्टरनेरिया आता है ड्यूट्रोमाइसिटीज में, और ड्यूट्रोमाइसिटीज वो होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रेजेंट एब्सेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी वाला करेक्ट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन suggested by R.S. Whitaker is not based on presence or absence of a cell wall defined nucleus। ठीक है, B mode of reproduction, C mode of nutrition या D complexity of body organism। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि जो R.S. Whitaker ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था वो किस पे बेस्ड नहीं था। तो इसका आंसर होगा हमारा B मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। या हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो उसने क्लासिफाई करने के लिए जो अपना कुछ पॉइंट्स दिए थे तो उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें ऐड नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। ए पोलियो वायरस, बी टोबैको मोज़ेक वायरस, सी मीजल्स वायरस, डी रेट्रोवायरस। इसमें बताना है इनमें से कौन सा होता है जिसमें कोइल्ड आरएनए है, स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स। तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं टीएमवी में, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। हमारा बी वाला हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन। इसमें लिखा है वायरसेस हैव ए डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, बी प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सी सिंगल क्रोमोसोम या डी बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो इसका ऑप्शन होगा ए डीएनए एनक्लोज ने प्रोटीन कोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें है आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन ए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी सेल शेप, डी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आर्कीबैक्टीरिया डिफर करते हैं यू बैक्टीरिया से किसमें, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है। ए न्यूक्लियट, बी राइबोसोम, सी सेल वॉल, डी मीजोसोम्स। इसका आंसर आएगा डी मीजोसोम्स। अब है क्वेश्चन नंबर 29 में है द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं और किसकी वजह से मूव करने ते हैं। ए फिम्ब्रे, बी फ्लैजिला, सी सिलिया, डी पिलाई। तो बैक्टीरिया को मोटाइल बनाने में जो हेल्प करता है वो होता है फ्लैजिला। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एनॉक्सियनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रोडोस्पाइरलम, बी स्पाइरोगैरा, सी क्लैमाइडोमोनास, डी अल्वा। तो हमारा जो ये एनॉक्सियनिक फोटोसिंथेसिस होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है रोडोस्पाइरलम का। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं डीप सी वाटर में। ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी सैप्रोफाइटिक फंजाई, डी सी आर्कीबैक्टीरिया, डी एयू बैक्टीरिया। तो डीप सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो इसलिए इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। जो पिगमेंट होते हैं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन में वो कौन से होते हैं साइनोबैक्टीरिया में। ए न्यूमेटोफोर्स, बी क्रोमेटोफोर्स, सी हेट्रोसिस्ट, डी बेसल बॉडीज। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी क्रोमेटोफोर्स। क्वेश्चन नंबर 33 वाई इज ए कैप्सूल एडवांटेजेस टू अ बैक्टीरियम। कैप्सूल बैक्टीरिया के लिए एडवांटेजेस क्यों हैं। ए इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन या सी इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम या डी इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच द सरफेस। तो बैक्टीरिया के लिए कैप्सूल एडवांटेजेस क्यों हैं, इसका आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि ये बैक्टीरिया को हाइड करने में हेल्प करता है। किससे, होस्ट के इम्यून सिस्टम से।
क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर फंजाई। फंजाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए, दे लैक द रिजिड सेल वॉल, बी, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, सी, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या डी, दे आर फैगो ऑटोट्रॉप्स। तो इसका आंसर आएगा बी, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, वो हेटेरोट्रॉप्स होता है। ठीक है, ये ट्रू है फंजाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस। वायरसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ए, ऑल आर पैरासाइट, बी, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, सी, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, या डी, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सबकी हेलिकल सिमेट्री नहीं होती है। 36, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप में मिलती है? ए, फंजाई, बी, एनिमिलिया, सी, मोनरा, डी, प्लांटाई। तो जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है ये हमको मिलती है मोनरा में, प्रोकार्योट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किस में होती है? ए, पेनिसिलियम, बी, एगेरिकस, सी, वॉल्वॉक्स, डी, नॉस्टॉक। तो इसका आंसर होगा हमारा नॉस्टॉक, क्योंकि नॉस्टॉक क्या है? प्रोकार्योट, और प्रोकार्योट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। 38, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड एज। साइनोबैक्टीरिया को हम दूसरा क्या नाम होता है साइनोबैक्टीरिया का? ए, प्रोटिस्टा, बी, गोल्डन एल्गी, सी, स्लाइम मोल्ड्स, बी या डी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका आंसर होगा डी, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 39 में है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोकार्योट हेल्पफुल इन ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर द वंस कैटेगराइज्ड एज। मतलब वो प्रोकार्योट बताओ जो मिल्क को कर्ड के कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं और एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, वो उसको हमने किस में कैटेगराइज किया है? ए, साइनोबैक्टीरिया, बी, आर्कीबैक्टीरिया, सी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, या डी, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इसका आंसर आएगा डी, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए मिल्क को कर्ड में भी कन्वर्ट करें, एंटीबायोटिक भी बनाएं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। Which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its or their named taxonomic group? A, Paramecium and Plasmodium belongs to the same kind as that of Penicillium. B, Lichen is a composite organism formed from a symbiotic association of algae and a protozoa. C, used in making bread and beer is a fungus. D, Nostoc and Anabaena are example of protist. इसमें क्या बताना है हमें? कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके असाइंड पेयर से करेक्ट मैच है? तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, यीस्ट हेल्प करता है मेकिंग ब्रेड एंड बियर एंड इज ए फंगस। यीस्ट फंगस होता है और हेल्प करता है ब्रेड और बियर के बनाने में। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। ऐसा कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है प्लांट्स का में जो हेल्प करता है उनके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में? ए, एजेटोबैक्टर, बी, एस्परजिलस, सी, ग्लोमस, डी, ट्राइकोडर्मा। इसका आंसर होगा सी, ग्लोमस। ग्लोमस क्या बनाता है? एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 42 में है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला को हमने किस में इंक्लूड करा हुआ है? ए, प्रोटिस्टा, बी, एल्गाई, सी, प्लांटे, डी, मोनरा। तो क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला को हमने रखा हुआ है अपना प्रोटिस्टा में, तो आंसर ए करेक्ट। 43 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ बैक्टीरियल सेल? ए, 5s RNA, बी, SNRNA, सी, HNRNA, डी, 23s RNA। तो बैक्टीरिया में कौन सा इनमें से है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है? तो वो है 23s RNA। डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है 44 में है, इन EU बैक्टीरिया ए सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकार्योटिक सेल इज। EU बैक्टीरिया में कौन सा सेल्यूलर कंपोनेंट है जो रिजेंबल करता है यूकार्योटिक सेल से? वो क्या है? ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी, न्यूक्लियस, सी, राइबोसोम, डी, सेल वॉल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकार्योट?
इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकारियोट नहीं है? ए पैरामीशियम कोडम, बी एस्चेरिया कोलाई, सी यूग्लिना वेरिडिस, डी एमीबा प्रोटियस। तो इसमें हमारा आंसर होगा ई कोलाई या एस्चेरिया कोलाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ई कोलाई क्या है? एक प्रोकारियोट है या बैक्टीरिया है। 46 इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ए रूट प्रेशर गटेशन, बी पक्सिनिया स्मट, सी रूट एंड डार्क एक्सार्क प्रोटोजाइलम, या डी कैशिया इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि पक्सिनिया क्या करता है? रस्ट फंजाई है ना, इसीलिए ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म डिसीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ। माइक्रोस्पोरम जो रेस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन में रिंगवॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो बताना है कि वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। ए टीनिया ए टेपवर्म, बी वुचेरिया ए फिलियल वर्म, सी राइजोपस ए मोल्ड, या डी एस्केरिस ए राउंड वर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? सी राइजोपस ए राउंड वर्म। मतलब राइजोपस और माइक्रोस्पोरम दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं या एक ही किंगडम को बिलोंग करते हैं। 48 वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस के एनवेलप को क्या कहते हैं? ए कैप्सिड, बी वायरियन, सी न्यूक्लियोप्रोटीन, डी कोर। तो वायरस के एनवेलप को हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक है, और उस कैप्सिड की एक यूनिट को कहते हैं मोनोमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 सिंगल सेल यूकारियोट्स आर इंक्लूड इन, सिंगल सेल यूकारियोट्स किस में आते हैं? ए प्रोटिस्टा, बी फंजाई, सी आर्की बैक्टीरिया या आर्किया, या डी मोनरा। तो सिंगल सेल यूकारियोट हमेशा आते हैं प्रोटिस्टा में, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 50 सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज इन हाईली एसिडिक pH 2 हैबिटेट्स बिलोंग टू द टू ग्रुप। ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं या ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो हाइपर थर्मोफिलिक का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर और बहुत ज़्यादा एसिड या फिर जिनका pH 2 तक हो, वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं? ए EU बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, बी साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, सी प्रोटिस्टा एंड मॉसेस, या डी लिवरवर्ट्स एंड यीस्ट। तो इसका आंसर होगा ए EU बैक्टीरिया एंड आर्किया। इसी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिनका एसिडिक मीडियम जिनका pH 2 तक के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज ए बीजरनिक, बी रोडोस्पाइरलम, सी राइजोबियम, या डी एजेटोबैक्टर। तो इसमें पूछा है फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी रोडोस्पाइरलम। सेकंड क्वेश्चन है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किस में एब्सेंट होते हैं? ए सैकेरोमाइसिस, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी क्लैमाइडोमोनास, डी प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर होगा बी स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में जैसे कि हम जानते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ए बी सी डी आइडेंटिफाई करना है। ये जो डायग्राम है ये है फाज बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया का, ठीक है। इसके हमें लेबलिंग को आइडेंटिफाई करना है। ए बी सी डी, तो दिए हुए ऑप्शन में हम देख लेते हैं। ए होता है हमारा हेड, बी होता है हमारा शीत, सी होता है हमारा कोलार और डी होता है हमारा टेल फाइबर। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा सी करेक्ट हो जाएगा। ए हेड, बी शीत, सी कोलार, डी टेल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है 1 से लेके 4 तक स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें कॉम्बिनेशन बताना है जो सही है। ए या फर्स्ट वाला दे रखा है मिथेनोजेंस आर आर्की बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरिया। बी नोस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। 3 chemosynthetic autotroph bacteria synthesize cellulose from glucose. 4 mycoplasma lack a cell wall and can survive without oxygen.
करेक्ट ऑप्शन में दे रखा है ए में 2 और 3, बी में 1 2 3, सी में 2 3 और 4, डी में 1 2 और 4। तो जैसा कि हमें पता है मिथेनोजन्स आर्कीबैक्टीरिया होते हैं और मीथेन गैस भी बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड वन है नोस्टॉक। नोस्टॉक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी सही है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये भी सही है। थर्ड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज, नहीं ये हमारा गलत है। फोर्थ वन है माइकोप्लाज्मा लाइक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है और विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा 1 2 और 4 सही है। अब देखते हैं 1 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है, डी में। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। स्टेम में ब्लैक रस्ट एक डिजीज है, वो कौन करता है? ए अल्टरनेरिया सोलानी, बी अस्टलिगोनुडा, सी पक्सिनिया ग्रामिनिस या डी ज़ैंथोमोनास ओरिजा। तो वीट के स्टेम में जो ये ब्लैक रस्ट डिजीज है ये करता है हमारा पक्सिनिया ग्रामिनिस। तो हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था? ए मॉर्फोलॉजिकल फीचर, बी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सी फ्लोरल कैरेक्टर्स या डी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हमारा जो फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हमारा बेस था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है टियोडाइनर डिस्कवर्ड। टियोडाइनर ने क्या डिस्कवर किया था? ए फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, बी इन्फेक्शियस प्रोटीन, सी बैक्टीरियोफाज या डी फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। तो टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में क्या होता है? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ए ऑसिलेटोरिया, बी रोडोस्पेर्लम, सी क्लोरोबियम या डी क्रोमेटियम। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है हमारा ऑसिलेटोरिया में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन है? ए एजेटोबैक्टर, बी फ्रैंकिया, सी अजोला या डी ग्लोमस। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशर जो है वो है हमारा फ्रैंकिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा रॉन्ग है, मतलब डिजीज और उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म में ये रॉन्ग है। ए ब्लैक रस्ट ऑफ वीस्ट पक्सिनिया ग्रामिनिस, बी लूज मट ऑफ वीस्ट अस्टलिगोनुडा, सी रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल मेलोडिगाइन स्पीसीज या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलानी। तो हमारा जो है इसमें जो रॉन्ग बताना है, रॉन्ग होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये अल्टरनेरिया सोलानी वाला ये गलत है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन से, ठीक है। और अल्टरनेरिया सोलानी से होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज। राइस में बैक्टीरिया का लीफ ब्लाइट जो डिजीज है राइस में वो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया करता है? ए अल्टरनेरिया, बी अर्बीनिया, सी ज़ैंथोमोनास या डी सुडोमोनास। तो ये लीफ ब्लाइट राइस में करता है ज़ैंथोमोनास। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ज़ैंथोमोनास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लाई। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई, इसमें ये क्या बताते हैं? ए है बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड बट विच have a cytoskeleton as well as mitochondria. B bacteria that contain a cytoskeleton and ribosome. C archaebacteria that contain protein homologous to eukaryotic core histones या D archaebacteria that lacks any histone resembling those found in eukaryote but whose DNA is negatively supercoiled.
तो ये तीनों थर्मोकोकस, मेथानोकोकस और मेथानोबैक्टीरियम्स होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकारियोटिक कोर हिस्टोन, मतलब आर्कीबैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं और इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो सेम प्रोटीन होती है जो कि यूकारियोटिक हिस्टोन, यूकारियोटिक का जो हिस्टोन होता है उस प्रोटीन से मिलती जुलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकारिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ए, आर्कीबैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकार्योट्स एंड यूकारियोट। आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकार्योट्स। सी, आर्किया रिजेंबल्स यूकारियोट इन ऑल एस्पेक्ट्स। या डी, आर्किया हैव सम नोबल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकार्योट्स एंड यूकारियोट्स। ये लिखा है ट्रू बताना है इसमें। तो ट्रू में जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया में कुछ नोवल फीचर्स होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं प्रोकार्योट्स और यूकारियोट्स में। वो नोवल फीचर्स जो उसमें होते हैं आर्कीबैक्टीरिया में वो होते हैं उनकी सेल वॉल की वजह से। और नोवल फीचर में होता है जैसे कि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं और बहुत ही एसिडिक पीएच पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइम मोल्ड। इनमें से स्लाइम मोल्ड कौन सा है? ए, फाइसेरम, बी, थायोबैसिलस, सी, एनाबिना या डी, राइजोपस। तो हमारा स्लाइम मोल्ड वाला होगा ये होता है हमारा फाइसेरम। फाइसेरम का मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। दिए हुए स्टेटमेंट में से माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा रॉन्ग है? ए, दे आर प्लियोमॉर्फिक। बी, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। सी, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स। डी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। तो इसमें जो रॉन्ग है वो होगा दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए वो सेंसिटिव होते हैं, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। एक्चुअली कोई भी माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं होता है, तो इसलिए हमारा रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है? ए, पफबॉल एंड क्लेविसेप्स। बी, पिजेजा एंड स्टिंगहॉर्न्स। सी, मोर्सेला एंड मशरूम। डी, बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफबॉल्स। तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो आते हैं उनके एग्जाम्पल है पफबॉल्स और बर्ड्स नेस्ट फंजाई। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये क्योरिंग नहीं आएगा, कर्लिंग आएगा। कर्लिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ। जो टी लीव्स में कर्लिंग होती है वो किसकी एक्टिविटी से होती है? ए, फंजाई, बी, बैक्टीरिया, सी, माइकोराइजा या डी, वायरस। तो कर्लिंग ऑफ टी लीव्स होता है हमेशा बैक्टीरिया की वजह से, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। इसमें से मैं कुछ कंडीशन दे रखी हैं और ऑप्शन में उस कंडीशन का नाम दे रखा है बी, सी, डी, एफ या ए, डी, ए, सी, बी, डी करके। तो हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी कंडीशन एसेंशियल है और ऑप्टिमम ग्रोथ जिस पे हो जाए किसकी, म्यूकर की, कहाँ पे, ब्रेड के ऊपर। ए, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। बी, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। सी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 5%। या डी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95%। तो इसके ऑप्शन में करेक्ट होगा 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है अबाउट 95% और थोड़ा शेडी प्लेस होता है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, डी और ई करेक्ट हो जाएगा। तो ए, डी वाला हमारा ऑप्शन है सी वाला, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। ए, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मैनी प्लांट स्पीसीज। बी, कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। या सी, कैनॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स इन विच
द नाइट्रोजिनस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन बाय अ केमिकल बैरियर इन्वॉल्विंग ट्राइपीन हैप्नोइड्स। तो इसका आंसर होगा, इसमें हमने क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि जो एक्टिनोमाइसीट्स फिलामेंटस है सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया के लिए सारे सही हैं, जबकि फ्रैंकिया के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा बी वाला, कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 70 में है, फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज। रेटिंग ऑफ जूट के लिए जो फर्मेंटिंग माइक्रोब्स कौन सा यूज्ड होता है? ए मिथेनोफाइलिक बैक्टीरिया, बी ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, सी हेलियोबैक्टर पाइलोरी या सी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेन। तो रेटिंग ऑफ जूट के लिए जो फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज़ होता है वो होता है ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बेसोफिलिक प्रोकार्योट्स कौन से होते हैं? ए ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मराइन सेडिमेंट्स, बी अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, सी readily grows and divide in sea water enriched in any soluble salt of barium, या डी grow slowly in highly alkaline frozen lakes at high altitude। तो जो बेसोफिलिक प्रोकार्योट्स होते हैं वो डीप मराइन सेडिमेंट्स में रहते हैं, वहीं ग्रो करते हैं और वहीं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट a close association between the alga and the fungus within the lichen। the fungus lichen जो होता है वो एल्गी और फंजाई का क्लोज एसोसिएशन होता है, या फिर लाइकन में एल्गी और फंगाई का दोनों का म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि फंगस क्या प्रोवाइड करता है? ए provide protection, encourage and absorption for the alga, provides food for the alga, C fixes the nitrogen for the alga, या D release oxygen for the alga। तो हमारा जो ये फंगस है, फंगस प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एल्गी को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ए डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, बी रेट्रोवायरस कैन कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सी द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरस इज आरएनए, या डी रेट्रोवायरस आर कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन। इसमें बताना है कौन सा रेट्रोवायरस के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, जबकि रेट्रोवायरस के लाइफ साइकिल में डीएनए प्रेजेंट होता है जब वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जाता है, तब जब वो अपनी लाइफ साइकिल ह्यूमन की बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है, तब वहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड, ए लाइसोजाइम, बी लिपोलाइटिक, सी लाइटिक, या डी लाइसोजेनिक। तो इसका आंसर होगा लाइटिक। वो वायरस जो बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका लाइसिस करते हैं वो होते हैं लाइटिक वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का वो किसके ऊपर बेस्ड है? ए ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, बी द एंसेस्ट्रल लिंकेज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, सी डेंडोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, या डी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अदर फन अजोला। एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया बताना है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर सकता है वाटर फन अजोला के साथ भी, उसका नाम बताना है। ए टोलिप्टोथ्रिक्स,
बी क्लोरेला, सी नॉस्टॉक या डी एनाबिना। तो जो फर्न के साथ बनाता है वो होता है हमारा एनाबिना। अजोला और एनाबिना दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम द डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड। बैक्टीरिया क्रोमोसोम में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे स्टार्ट होता है? ए आरएनए प्राइमर आर इन्वॉल्व, बी इज फैसिलिटेटेड बाय टीलोमरेज, सी मूव्स इन वन डायरेक्शन ऑफ द साइट या डी मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे। इसका आंसर आएगा मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे। जो बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरियल के क्रोमोसोम में जब डीएनए का सिंथेसिस होता है वो स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट से और होता है दोनों डायरेक्शन में, इसीलिए उसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल। इसीलिए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जब भी डीएनए सिंथेसिस होगा तो वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, लाइकेंस आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्गाई एंड फंगस वेयर एज फंगस हैज। लाइकन कॉम्बिनेशन होता है एल्गी एंड फंगस का, और फंगस होता है ए सेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा, एन एपिफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा, ए पैरासाइटिक एसोसिएशन विद एल्गा, ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा। तो फंगस क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा, मतलब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछता है, क्रोमोसोम इन ए बैक्टीरियल सेल कैन बी 1-3 इन नंबर। मतलब इसमें पूछा है बैक्टीरिया के सेल में जो क्रोमोसोम है वो 1 से 3 हो सकते हैं नंबर में, और ए आर ऑलवेज सर्कुलर, बी आर ऑलवेज लीनियर, सी कैन बी आइदर सर्कुलर और लीनियर बट नेवर बोथ विद इन द सेम सेल, या डी कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर विद इन द सेम सेल। तो जो बैक्टीरिया के सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा सर्कुलर होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट। वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए वायरसेस पोसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, बी ऑल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, सी वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, डी न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज नोन एज कैप्सिड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला करेक्ट, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 80 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज। जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसका जो ट्यूबुलर फिलामेंट होता है वो किस साइज का होता है? ए 300 × 10 नैनोमीटर, बी 300 × 5 नैनोमीटर, सी 300 × 20 नैनोमीटर, या डी 700 × 30 नैनोमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट, 300 × 20 नैनोमीटर का इसका ट्यूबुलर फिलामेंट होता है, किसका? टोबैको मोज़ेक वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज ए दे रिक्वायर बोथ डीएनए एंड आरएनए, बी दे बोथ नीड फूड मॉलिक्यूल्स, सी दे बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, या डी बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज। इसमें बोला अगर आप 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं तो आप आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म को आप कौन से में रखोगे? ए प्लांटे, बी फंजाई, सी प्रोटिस्टा, डी मोनरा। तो हमारा आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को हम रखेंगे अपने हमारे मोनरा वाले में, क्योंकि मोनरा में क्या आता है? आर्की बैक्टीरिया भी आता है और साइनोबैक्टीरिया भी आता है। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम में जो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा था? ए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, या डी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 5 किंगडम सिस्टम को हमारा जो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था न्यूट्रिशन का, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरिया के ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, या बी ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन, सी
बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड इट्स डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम मदर सेल, या सी बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड डीएनए फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्स। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, हम वायरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू ए वायरस। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन ए लैब इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। इसमें शेप ऑफ ग्राफ बतानी है जब हम बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व को देखें, कहाँ पर, लैब में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो शेप ऑफ द ग्राफ कैसी होगी, ए सिग्मोइड, बी हाइपरबोलिक, सी असेंडिंग स्ट्रेट लाइन, या डी डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व जो होता है लैब में जब हम करते हैं इसका टाइम के अगेंस्ट में, तो शेप ऑफ ग्राफ होती है हाइपरबोलिक। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन इन कंटेन मीडियम ड्यू टू, कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करने में सक्षम होते हैं, किसकी वजह से, ए नेचुरल सिलेक्शन, बी इंड्यूस्ड म्यूटेशन, सी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, या डी जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका ऑप्शन होगा ए क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होता है, ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, बी मेन डीएनए, सी नॉन फंक्शनल डीएनए, या डी रेपिटेटिव जीन। तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व का सीक्वेंस बताना है, ए लैग लॉग स्टेशनरी या डिक्लाइन, बी लैग लॉग डिक्लाइन स्टेशनरी, सी स्टेशनरी लैग लॉग डिक्लाइन, या डी डिक्लाइन लैग लॉग फेज या स्टेशनरी। तो हम जब बैक्टीरिया का ये जो ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं तो उसमें 4 फेज आती है, सबसे पहले लैग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइन। ये वाला ऑप्शन हमारा किस में है, ए में, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है विच फंगल डिसीज स्प्रेड्स बाय सीड एंड फ्लावर, कौन सी फंगल डिसीज है जो स्प्रेड होती है सीड और फ्लावर से, ए लूज स्मट ऑफ व्हीट, बी कॉर्न स्मट, सी पाउडर्ड स्मट ऑफ बार्ले, या डी सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो। तो जो फंगस से होती है वो होती है हमारी लूज स्मट ऑफ व्हीट, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट, इनमें से कौन है जो टॉक्सिन सीक्रेट करता है स्टोरेज कंडीशन में, ए एस्परजिलस, बी पेनिसिलियम, सी फ्यूजेरियम, या डी कोलियोट्राइकम। तो हमारा ऑप्शन होगा एस्परजिलस, एस्परजिलस जो होता है ये हमेशा टॉक्सिन सीक्रेट करता है। सेकेंड क्वेश्चन, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेन, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में क्या होता है, ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या डी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जो हमारा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ए ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजनेज, बी ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजनेज, सी नॉन ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजनेज, या डी नॉन ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजनेज। तो साइनोबैक्टीरिया में जो होता है वो होता है ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजनेज, मतलब ऑक्सीजनिक भी होता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के लिए कौन सा ट्रू है, ऑल हेलोफाइल्स, ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल फॉसिल्स, या ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। तो आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस इन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, जो डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो किसके कारण होता है, ए सेल वॉल, बी सेल मेम्ब्रेन, सी राइबोसोम, या डी साइटोप्लाज्म। तो जो इसमें डिफरेंस होता है वो होता है उनकी सेल वॉल की वजह से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एडहेसिव पैड्स ऑफ फंगजाई पेनिट्रेट द होस्ट विद द हेल्प ऑफ, जो फंजाई के एडहेसिव पैड्स होते हैं वो होस्ट में कैसे पेनिट्रेट करते हैं, मतलब किसकी हेल्प से पेनिट्रेट करते हैं, ए मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम, बी शक्स हुक्स एंड शकर, सी सॉफ्टनिंग बाय एंजाइम्स, या डी ओनली बाय मैकेनिकल
प्रेशर, तो इसका ऑप्शन होगा ए मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कौन करता है, ए पक्सिनिया, बी एस्ट्रेलिगो, सी अल्बुगो या बी फाइटोप्थोरा। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट करता है पक्सिनिया, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसिडर्ड इज, वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट को कंसिडर किया जाता है वो है ए नेचुरल, बी फाइलोजेनेटिक, सी आर्टिफिशियल या डी सिंथेटिक। तो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट को कंसिडर करते हैं वो होता है हमारा नेचुरल सिस्टम, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट्स इन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट्स किस में होते हैं, ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्रोमेटोफोर, सी ल्यूकोप्लास्ट या डी क्लोरोप्लास्ट। तो जो बैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं क्रोमेटोफोर्स में, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कॉल्यूमेला इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ, कॉल्यूमेला एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है वो किस में मिलता है, किसके स्पोरेंजियम में मिलता है, ए स्पायरोगैरा, बी यूलोथ्रिक्स, सी राइजोपस या डी नॉन ऑफ दिस। तो जो कॉल्यूमेला है, कॉल्यूमेला हमेशा मिलता है राइजोपस में, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथाइजोनिक आर्की बैक्टीरिया। तो इसमें पूछा है जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हमारा एक किंगडम ऐसा है जिसमें हम ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया और मिथाइनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को रखते हैं, वो कौन सा है, ए प्लांटे, बी प्रोटिस्टा, सी मोनरा या डी फंजाई। तो ऑप्शन होगा हमारा सी करेक्ट, मोनरा में हमने सब रखे हुए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथाइनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू, ट्रांसडक्शन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, किसकी हेल्प से करते हैं, ए बैक्टीरियोफाज रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्टेन, बी अनदर बैक्टीरियम हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर कॉन्जुगेशन, सी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट स्ट्रेन या डी कॉन्जुगेशन बिटवीन अपोजिट स्ट्रेन बैक्टीरियम। तो ये हमारा इसका ऑप्शन होगा ए, किसकी हेल्प से करते हैं, बैक्टीरियोफाज की वजह से। ट्रांसडक्शन में हमेशा हम बैक्टीरियोफाज की हेल्प से करते हैं जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है ए आर्की बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स, एक बैक्टीरिया है वो जो डिवाइड करता है हर 35 मिनट्स में। इफ़ ए कल्चर कंटेनिंग 10⁵ cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes। तो पूछा है इसमें कितनी कंसंट्रेशन होगी 175 मिनट्स में, अगर हर बैक्टीरिया डिवाइड करता है 35 मिनट्स में और कल्चर में है 10⁵ cells, ठीक है। अब पूछना है कि कितनी कंसंट्रेशन होगी, ए 35 × 10⁵, बी 32 × 10⁵, सी 175 × 10⁵ या डी 85 × 10⁵। तो इसका आंसर होगा 32 × 10⁵ सेल्स, मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए ऑफ इकोलाइज, इकोलाई का डीएनए कैसा होता है, ए डबल स्टैंडर्ड लीनियर, बी डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, सी सिंगल स्टैंडर्ड एंड लीनियर या डी सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। तो जो इकोलाई का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व, बैक्टीरिया का रोल क्या होता है कार्बन साइकिल में, ए कीमोसिंथेटिक, बी डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सी फोटोसिंथेसिस या डी एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो बैक्टीरिया का रोल कार्बन साइकिल में हमेशा होता है डाइजेशन का और ब्रेकडाउन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेल्सियस, दे बिलोंग्स टू।
कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इस टेम्परेचर पर, किस पे, 100 से 105 डिग्री सेल्सियस पे। वो किस में बिलोंग करते हैं? ए थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, बी हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, सी मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, या डी मराइन आर्की बैक्टीरिया। तो जो ये इतने इस टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, वो होते हैं थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है पक्सिनिया फॉर्म्स यूरिडिया एंड, पक्सिनिया बनाता है यूरिडिया और ए टीलिया ऑन वीट लीव्स, बी एशिया ऑन बारबेरी लीव्स, सी पक्सिनिया ऑन पाइसनिया ऑन बारबेरी लीव्स, या डी एशिया ऑन वीट लीव्स। तो जो हमारा पक्सिनिया है, पक्सिनिया एक तो बनाता है यूरिडिनिया और दूसरा बनाता है टीलिया, कहाँ पर, वीट लीव्स में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस पोजेस, वायरसेस क्या कंटेन करते हैं, या मतलब वायरसेस क्या होते हैं? ए राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन, बी ऑर्गेनेल्स फॉर इट्स वाइटल मैकेनिज्म, या सी आइदर डीएनए और आरएनए, या डी नन ऑफ दीज। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीएनए भी रख सकते हैं और आरएनए भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा है जो फ्री लिविंग एरोबिक और नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ए नॉस्टॉक, बी अजोस्पाइलम, सी राइजोबियम, डी अजोटोबैक्टर। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी अजोटोबैक्टर। ये हमारा फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है या कौन करता है? ए राइबोसोम, बी माइक्रोसोम, सी एपिसोम, या डी मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स होता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन किसमें, बैक्टीरिया में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मीजोसोम्स क्या होती हैं, फोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, किसमें, बैक्टीरिया में, जिसमें उसका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इकोलाइज, बैक्टीरिया का जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो कौन सा होता है, या मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सी डीएनए, या डी आरएनए। तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि इकोलाई में जो होता है वो उसका हेरिडिटरी मटेरियल हो या जेनेटिक मटेरियल हो वो डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल स्टैंडर्ड का ऑप्शन हमें यहाँ पे सिर्फ डीएनए दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और कैसा होता है, सर्कुलर शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स आर पैकेज्ड इन टू ए बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय, जो जीन्स पैक होते हैं क्रोमोसोम, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में, वो किससे होते हैं? जो जीन्स की पैकेजिंग होती है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में वो किससे होती है? ए एसिडिक प्रोटीन, बी एक्टिन, सी हिस्टोन, या डी बेसिक प्रोटीन। तो किससे होती है? बेसिक प्रोटीन से। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द लाइकेंस कंसिस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ द लाइकेंस किससे बने होते हैं? ए ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज, बी ब्राउन एल्गी एंड हायर प्लांट, सी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडोमाइसिटीज, डी रेड एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। तो मोस्ट ऑफ द लाइकेंस बने होते हैं एल्गी और फंजाई से। एल्गी कौन सी? ग्रीन एल्गी। फंजाई कौन सी? एस्कोमाइसिटीज। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने कौन से ग्रुप में इंक्लूड कर रखा है? ए ब्रायोफाइटा, बी प्रोकारियोट, सी प्रोटिस्टा, डी फंजाई। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आती है प्रोकारियोट्स में। हमने इसको किस में रखा है? प्रोकारियोट्स में। प्रोकारियोट्स में भी मोनरा में। एजेटोबैक्टर एंड बेसिलस पॉलीमिक्सा आर द एग्जाम्पल ऑफ, एजेटोबैक्टर और बेसिलस पॉलीमिक्सा किसके एग्जाम्पल है? ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बी डिकम्पोजर, सी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, या सिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो एजेटोबैक्टर और बेसिलस पॉलीमिक्सस ये जो होते हैं ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर के। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? ए सेक्स पिलाई, बी प्लाज्मिड, डी सर्कुलर डीएनए या डी गैमेट्स। तो हमारे बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं सेक्स पिलाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया में कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है? सर्कुलर होता है और फ्री डीएनए होता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकेन इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट लाइकेन के लिए रॉन्ग है? ए दीज ग्रो वेरी रैपिडली 2 सेंटीमीटर पर डे, दे शो फंगल एंड एल्गिल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सी सम ऑफ इट्स स्पीसीज आर ईटन बाय रेंडियर या डी दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। कौन सा रॉन्ग है? तो रॉन्ग है ए दे ग्रो वेरी रैपिडली 2 सेंटीमीटर पर डे, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब एज। माइकोराइजा को करेक्टली डिस्क्राइब कैसे किया है? ए पैरासिटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड सम फंजाई, बी symbiotic association between fungi and the root of higher plant, C symbiosis of algae and fungi या D relations of ants with the stem of some trees। तो हमारा जो माइकोराइजा वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके बीच में? फंजाई एंड रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट्स, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द टेल्ड बैक्टीरियोफाज आर। जो टेल्ड बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ए मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, बी नॉन मोटाइल, सी मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट लीफ या डी एक्टिवली मोटाइल इन वाटर। तो टेल्ड बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? जो मोटाइल होते हैं कहाँ पर? बैक्टीरिया की सरफेस पर, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज बाय। लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज किए जा सकते हैं। ए एजेटोबैक्टर, बी कीमोलिथोट्रॉप्स, सी माइकोप्लाज्मा या डी सुडोमोनास। तो इसका ऑप्शन होगा बी कीमोलिथोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज ए फंगल डिजीज कॉज्ड बाय। जो ब्लैक रस्ट होता है वीट में वो फंगल डिजीज है, वो कौन करता है? ए अल्बुगो कैंडाइडा, बी पक्सिनिया ग्रामिनीस स्ट्रेटेगी, सी मेलाप्सोरालिनी, डी क्लेविसेप्स परप्यूरा। तो जो वीट में ब्लैक रस्ट है, ब्लैक रस्ट हमेशा करता है पक्सिनिया, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पक्सिनिया ग्रामिनीस स्ट्रेटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको मोज़ेक वायरस जीन्स आर। टोबैको मोज़ेक वायरस के जीन्स कैसे होते हैं? ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सी प्रोटीनेशियस या डी डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसके जो जीन्स होते हैं वो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस में बेस्ड होता है? ए ओवरऑल सिमिलैरिटी, बी यूटिलिटेरियन सिस्टम, सी हैबिट्स ऑफ प्लांट या डी कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट्स। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है हमारा कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट्स में, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में क्या होता है? ए ओनली फ्री लिविंग न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, बी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, सी जीन्स कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस्ड टुगेदर इन लूज मास या डी न्यूक्लियोप्रोटीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंस। तो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉयल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। वो ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉयल में, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ए बैक्टीरिया, बी ग्रीन एल्गी, सी सॉयल फंजाई या डी मोसिस। वो आते हैं हमारे बैक्टीरिया में, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय। जो ट्रांसडक्शन होता है बैक्टीरिया में वो किससे मीडिएटेड होता है, मतलब उसको कौन हेल्प करता है उसमें? ए प्लाज्मिड वेक्टर, बी फाज वेक्टर, सी कॉस्मेट्स या डी एफ वेक्टर। तो इसका ऑप्शन होगा बी फाज वेक्टर। फाज वेक्टर में भी बैक्टीरियोफाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरियम इज। नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरियम कौन सा है? ए राइजोबियम, बी क्लोस्ट्रिडियम, सी एजेटोबैक्टर या डी क्लेबिसेला।
तो इसका ऑप्शन होगा सी एजेटोबैक्टर, क्योंकि एजेटोबैक्टर ही है नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ। माइकोराइजा कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट करता है? ए पैरासिटिज्म, बी सिम्बायोसिस, सी एंटागोनिज्म या डी एंडेमिज्म। तो माइकोराइजा शो करता है सिम्बायोसिस, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीजॉइंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन सेल। सीजॉइंट स्टेज जो है वो प्लाज्मोडियम की ह्यूमन सेल्स में कहाँ पे होती है? ए एरिथ्रोसाइट, बी लिवर सेल, सी एरिथ्रोसाइट एंड लिवर सेल, डी एरिथ्रोसाइट्स, लिवर सेल एंड स्प्लीन सेल्स। तो प्लाज्मोडियम की जो सीजॉइंट स्टेज होती है वो ह्यूमन सेल्स में होती है, ये होती है एरिथ्रोसाइट एंड लिवर सेल्स में, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है इफ ऑल पाउंड्स एंड पडल्स आर डेस्ट्रॉयड द ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी डेस्ट्रॉयड इज। जब सारे पॉन्ड्स और पडल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो कौन सा ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी डिस्ट्रॉय होगा? ए लेशमानिया, बी ट्रिपैनोसोमा, सी एस्केरिस या डी प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर आएगा प्लाज्मोडियम, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है द जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोफॉर्म और द न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ। जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोफॉर्म या न्यूक्लियोइड किससे बना होता है? ए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, बी आरएनए एंड हिस्टोन, सी सिंगल सेल डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डी ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जो जीनोफोर बना होता है ये बना होता है सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इकोलाई इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज। इकोलाई यूज होता है बायोलॉजिकल रिसर्च में क्योंकि ये क्या है? ए इजीली कल्चर्ड, बी इजीली अवेलेबल, सी इजी टू हैंडल या डी इजी मल्टीप्लाइड इन होस्ट। तो ये क्या है? इजीली कल्चर्ड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज पास्ड इन फीमेल एनोफ्लेजिस। जो पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल मलेरिया पैरासाइट का जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है वो कौन से स्टेज में पास होता है? फीमेल एनोफ्लेज में। ए सेक्सुअल साइकिल, बी पोस्ट प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, सी एक्सो एरिथ्रोटिक सीजोगोनी या डी पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। तो ये जो पास होता है फीमेल एनोफ्लीज में ये वाला पार्ट होता है सेक्सुअल साइकिल, तो ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बैक्टीरिया लैक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज। बैक्टीरिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है क्योंकि नाइदर सिंगेमी नॉर रिडक्शन अकर, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम आर एब्सेंट, नो कॉन्जुगेशन या नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? ना तो सिंगेमी होती है ना ही रिडक्शन डिवीजन होता है, तो इसलिए क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर आर। SO2 पॉल्यूशन के जो इंडिकेटर होते हैं वो होते हैं ए मोलासिस, बी लाइकन्स, सी मशरूम या डी पबल्स। तो हमको पता है लाइकन्स क्या होते हैं? SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। जो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा है? ए रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी, बी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड, सी ब्रीडिंग हैबिट या डी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एमीबा एंड पैरामीशियम ओस्मो रेगुलेशन अकर्स थ्रू। एमीबा और पैरामीशियम में ओस्मो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? ए पैरासूडोपोडिया, बी न्यूक्लियस, सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, डी जेनेटिक सरफेस। तो इसका आंसर होगा सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करते हैं ओस्मो रेगुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होती है? ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, बी ट्रिपैनोसोमा लेप्सी ट्रांसमिटेड बाय रेडबर्ग, सी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसियाना पेप्लिस या एंटामीबा गिग्निवेलिस स्प्रेडेड बाय हाउस फ्लाई। तो इसका आंसर होगा इसमें जो पूछा है हमारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से, जो ट्रांसमिटेड होता है ग्लोसियाना पेप्लिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिग्नेंट टर्चियन मलेरिया पैरासाइट बिलोंग्स टू क्लाड। तो मलेरिया जो टर्चियन मलेरिया पैरासाइट है ये बिलोंग करता है ए प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, बी वाइवेक्स, सी ओवेल या डी मलेरिया। तो मैलिग्नेंट वाला जो करता है वो होता है हमारा फाल्सिपारम से, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो आएगा हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन में, ह्यूमन की आरबीसी में प्लाज्मोडियम को किसने डिस्कवर किया था? ए रोनाल्ड मॉस, बी मेंडल, सी लेविरन या डी स्टीफंस। तो प्लाज्मोडियम आरबीसी में डिस्कवर्ड किया था, इसका आंसर होगा लेविरन। तो हमारा ऑप्शन सी लेविरन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। वो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी सन से नहीं लेता है। ए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, डी माउल्ड। तो ऑप्शन होगा ए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमेशा अपनी एनर्जी लेते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं किसका? केमिकल सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू क्लास। जो प्लाज्मोडियम मलेरियल का जो पैरासाइट है वो कौन सी क्लास में बिलोंग करता है? ए सार्कोडिना, बी सिलिएटेड, सी स्पोरोजोआ, डी डायनोफाइसी। तो ये जो इसका जो प्लाज्मोडियम बिलोंग करता है स्पोरोजोआ में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीबाइसिस इज प्रिवेंटेड बाय। एमीबाइसिस जो एमीबा से होता है वो कैसे प्रिवेंट किया जाता है? ईटिंग बैलेंस फूड, ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर या डी यूजिंग मॉस्किटो नेट। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सी ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, क्योंकि इसके जो एमीबाइसिस में ये होते हैं एग से। तो एग किस में होते हैं? ये अपना एग देते हैं किस में? वाटर में। तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, अगर वाटर होगा तो हमें एमीबाइसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमें इसमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के लिए कौन सा ट्रू है? ए पॉलीमॉर्फिक, बी मोनोजेनेटिक, सी फैकल्टेटिव, डी नॉन पैथोजेनेटिक। तो ट्रिपैनोसोमा के लिए जो ट्रू है, ट्रिपैनोसोमा होता है पॉलीमॉर्फिक। ट्रिपैनोसोमा मतलब पॉलीमॉर्फिक का मतलब बहुत सारी फॉर्म में किसी चीज़ का अवेलेबल होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल इन पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन। जेनेटिक मटेरियल पैरामीशियम में किस में कंटेन्ड होता है? ए माइक्रोन्यूक्लियस, बी मैक्रोन्यूक्लियस, सी बोथ माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियस, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो पैरामीशियम में जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो होता है माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस स्मॉल होता है और मैक्रोन्यूक्लियस में लार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडीज। इन्फेक्टिव स्टेज मलेरिया पैरासाइट का प्लाज्मोडियम जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है वो होता है ए मीरोजॉइड, बी स्पोरोजॉइड, सी ट्रोफोजॉइड या डी मिनुटा फॉर्म। तो ह्यूमंस में जो एंटर करता है वो होता है स्पोरोजॉइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है द मेन डिफरेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेजाइड इन देयर। तो इसमें जो डिफरेंस होता है सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म और फ्लैजिला में। तो इसका जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल की वजह से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन बिलोंग्स टू मोनरा। मोनरा में कौन सा बिलोंग करता है? ए एमीबा, इको एस्चेरिया, सी गैलिडियम, डी स्पायरोगारा। तो मोनरा में जो प्रेजेंट होता है वो होता है एस्चेरिया। एस्चेरिया का पूरा नाम एस्चेरिया कोलाई। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इनमें से किसमें होता है? ए एल्गी, बी फंजाई, सी ब्रायोफाइटा, डी टेरिडोफाइट। तो ये होता है हमेशा एब्जॉर्प्टिव कौन सा होता है? हमेशा फंजाई में। तो हमारा ऑप्शन बी फंजाई करेक्ट है। अगला है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वॉज। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने यूज़ किया था वो है ए नेचुरल, बी आर्टिफिशियल, सी फाइलोजेनेटिक, डी एसेक्सुअल। तो लिनियस ने जो यूज़ किया था वो किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज़ किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्ट यूज बाय। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो आर्टिफिशियल सबसे पहले यूज़ किया था लिनियस ने। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाइट ऑफ सीसी फ्लाई मे पास टू ह्यूमंस। ए बाइट ऑफ सीसी फ्लाई मे पास टू ह्यूमंस। ए लेशमानिया डोडोवानिया, बी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन, सी एंटामीबा हिस्टोलिटिका, डी प्लाज्मोडियम वेबस। तो इसका ऑप्शन होगा सीसी फ्लाई का ऑप्शन होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीसी फ्लाई के काटने से हमें क्या ट्रांसफर होगा? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मलेरिया फीवर कोइंसिडाइड विद लिबरेशन ऑफ। मलेरिया का जो फीवर होता है वो कब होता है? जब कौन सा लिबरेशन होता है? किसका लिबरेशन होता है? ए क्रिप्टोमेटोजॉइड्स, बी मेटाक्रिप्टोमेटोजॉइड्स, सी मेरोजॉइड्स या डी ट्रोफोजॉइड्स। तो हमें मलेरिया का जो फीवर होता है वो तब होता है जब लिबरेशन किसका होता है? मेटाक्रिप्टोमेटोजॉइड्स का। तो ऑप्शन बी
करेक्ट हो जाएगा। ट्रिपेनोसोमा बिलोंग्स टू द क्लास, ट्रिपेनोसोमा किस क्लास में बिलोंग करता है? ए सार्कोडीना, बी जूफ्लैजिला, सी सिलिएटा, डी स्पोरोजोआ। तो जो हमारा ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा बिलोंग होता है क्लास में जूफ्लैजिलेटा, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला है इसमें द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस के लिए कौन सा वेक्टर है? ए हाउस फ्लाई, बी सीसी फ्लाई, सी सैंड फ्लाई, डी फ्रूट फ्लाई। तो स्लीपिंग सिकनेस होता है, इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेसेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ए ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, बी ट्रिपेनोसोमा रोडियंस, सी ट्रिपेनोसोमा टेंगला, या डी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो स्लीपिंग सिकनेस होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, लाइकन्स इंडिकेटर SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे, लाइकन इंडिकेट करते हैं SO2 पॉल्यूशन को क्योंकि ए से सो सिम्बायोटिक बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, बी ग्रो फास्टर देन और अदर, सी आर सेंसिटिव टू SO2, या डी फ्लोरेशन SO2 रिच एनवायरनमेंट। तो इसका ऑप्शन होगा सी आर सेंसिटिव टू SO2, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें है क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन सा था? ए आर्टिफिशियल, बी नेचुरल, सी फाइलोजेनेटिक, या डी न्यूमेरिकल। तो बेंथम एंड हुकर वाला जो क्लासिफिकेशन था वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं आगे, और कोई क्वेश्चन? बस यहाँ तक थे हमारे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन के अभी तक के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।